जय हिंद। आज हम जानेंगे देशांतर के बारे में। ठीक है, हम पहले वाला वीडियो में जो है अक्षांश के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिए थे। ओके, अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर है? तो अक्षांश और देशांतर में यही अंतर है कि मतलब कि सूता हुआ जो रेखा था, जो लाइनिंग रेखा था, सूता हुआ रेखा ऐसे ऐसे खींचा हुआ, वो क्या था? अक्षांश था। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य सागर रेखा, ये सब सारा जो है हम इस पहले वाला वीडियो में हम लोग देख लिए हैं। और आज जो हम जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं देशांतर के बारे में। ठीक है, और पूरी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ समझ में आएगा। ओके, और आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा कॉपी में, ताकि आगे आप रिविजन कर सके। ओके, स्टार्ट करते हैं। देशांतर, देशांतर को समझने का प्रयास करिएगा। इसे इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। ओके, लॉन्गिट्यूड जो है इंग्लिश में बोला जाता है देशांतर को। ओके, तो देशांतर जो होती है ये उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है। ओके, उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से लाइनिंग जो है ऊपर से नीचे खींचा गया है। ठीक है, इस तरह से लाइनिंग जो है ऊपर से नीचे खींचा गया है, इसे क्या बोलते हैं? देशांतर बोला गया है। ओके, देन समझने का प्रयास करिएगा। देशांतर, देशांतर की अगर कुल संख्या बोलेगा आपसे कि देशांतर कितना डिग्री पे है, देशांतर की कुल संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? तो बोलिएगा 360। देशांतर की कुल संख्या कितनी थी? 360। ओके देन, और अक्षांश की कुल संख्या कितनी थी? 180। ओके, वो हम पहले वाले वीडियो में देख लिए हैं। तो देशांतर की कुल संख्या जो है वो 360 है। ओके, और दो देशांतर के मध्य दूरी को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है गोरे। ठीक है, ये देशांतर हो गया इस तरह से। तो दो देशांतर है ना, 1 2 मतलब कि इस तरह से जो लाइनिंग के बीच में जो गैप है ना, वो दो देशांतर के मध्य दूरी को क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है गोरे। ओके, तो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि दो देशांतर के मध्य दूरी को क्या बोला जाता है, तो आप बोलिएगा गोरे बोला जाता है। ओके, देन आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अब आपसे बोलेगा कि मैक्सिमम दूरी, देशांतर की मैक्सिमम दूरी कहाँ पे हो सकती है? ओके, तो देशांतर की जो मैक्सिमम दूरी है, मतलब अधिकतम दूरी, वो भूमध्य रेखा पे हो सकती है। भूमध्य रेखा पे जो है देशांतर की अधिकतम दूरी हो सकती है। कैसे? तो देखिए, यहाँ जो गैप है ना, यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए, इस तरह से गैप जो है ना, गैप इस तरह से लाइनिंग जो खींचा गया है, तो यहाँ बीच में जो गैप है, ये हो गया क्या? ये हो गया भूमध्य रेखा। ये क्या हो गया? भूमध्य रेखा हो गया। ओके, अब भूमध्य रेखा में क्या बोला गया कि मैक्सिमम दूरी, भूमध्य रेखा में जो है मैक्सिमम दूरी, ठीक है, मैक्सिमम दूरी कितना हो सकती है? तो 111.32 किलोमीटर, मतलब 111.32 किलोमीटर। ओके, देन देशांतर पे जो है, देशांतर की जो अधिकतम दूरी हो सकती है वो हो सकती है मैक्सिमम भूमध्य रेखा पे। कहाँ हो सकती है? भूमध्य रेखा पे हो सकती है। ओके देन, और मिनिमम दूरी अगर पूछ लिया, कम दूरी अगर पूछ लिया, तो वो हो सकती है ध्रुवों पे। ठीक है, देशांतर की मिनिमम दूरी ध्रुवों पे, देशांतर की मैक्सिमम दूरी तो भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा ये हो गया इस तरह से बीच वाली रेखा, और ध्रुव जो हो गया, ये ध्रुव हो गया, जहाँ दक्षिण लिखे है ना, ये जो है इसका ध्रुव हो गया। ओके, ध्रुव मतलब कि ध्रुवों पे जो होगी वो देशांतर की न्यूनतम दूरी होगी, और कितना होगी? तो 0 किलोमीटर जो होगी वो देशांतर की न्यूनतम दूरी होगी। ओके, देन आगे समझते हैं। अब देखिए, अगर समझने का प्रयास करिएगा, अगर एगो ऐसे खींची गई है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? एक देशांतर अगर ऐसे करके खींची गई है तो इसे हम बोलेंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त इसे बोल सकते हैं। ओके, कैसे? तो ऐसे, मतलब कि ऐसे अगर एगो खींचा गया है तो इसे बोलते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, और यही एगो जो है फिर ऐसे दोनों जुड़ जाए तो इसे क्या बोलेंगे? इस तरह से दोनों अगर जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं वृत्त, मतलब संपूर्ण वृत्त इसे बोल सकते हैं। ओके, संपूर्ण वृत्त बन जाएगा। अगर एगो है तो वो अर्धवृत्त हो गया, अगर दो गो हो गया, दोनों ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, तो इसे संपूर्ण वृत्त बन गया। ओके, संपूर्ण वृत्त बन जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब जो है हम आगे समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, देखिए आप, तो जैसे कि दोनों मिला देंगे तो वो दोनों वृत्त जो है संपूर्ण वृत्त बन जाएगा। ओके, आगे समझते हैं। देशांतर, तो देशांतर हो गया सीधे लाइन वाला। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर, इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोल सकते हैं? ओके, डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ लेता है कभी, 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रेखा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर को। ओके,
और ये जो गुजरती है ये कहाँ से होके गुजरती है, तो ये ग्रीनविच होके गुजरती है, ग्रीनविच से होके गुजरती है। और ग्रीनविच कहाँ पड़ता है, तो लंदन में पड़ता है। ओके, लंदन में ग्रीनविच पड़ता है। आगे है, इसीलिए इसे जो है ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ठीक है, ग्रीनविच होके गुजरती है देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा भी बोलते हैं। और ये जो है ग्रीनविच से होके गुजरती है। और ग्रीनविच कहाँ पे है, तो ग्रीनविच है लंदन में, लंदन में तो इंग्लैंड में। ओके, लंदन, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके, तीनों चारों एक ही बात हुआ। ठीक है, चाहे लंदन बोले, ब्रिटेन बोले, यूके बोले। ओके, तो ये जो है ग्रीनविच से होके गुजरती है। ओके, ग्रीनविच से होके गुजरती है और ग्रीनविच कहाँ है, तो लंदन में है। ओके, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। इसीलिए इसे ना ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ से गुजरती है, तो इसे हम ग्रीनविच रेखा बोल सकते हैं। ओके, आगे अब देखिए, अब जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो गुजरती है वो कहाँ कहाँ और किस किस देश से होके गुजरती है, ब्रिटेन के अलावा और किस देश से होके गुजरती है वो जान लीजिए। ओके, तो पहला तो हो गया ब्रिटेन। ब्रिटेन को हम लोग यूके भी बोल सकते हैं, यूके बोल सकते हैं, लंदन बोल सकते हैं, इंग्लैंड बोल सकते हैं, तीनों तो एक ही बात है। ओके, तो यूके से भी गुजरती है देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा यूके से भी गुजरती है, स्पेन से भी होके गुजरती है, घना से होके भी गुजरती है। घना की राजधानी है अक्रा, याद रखिएगा। तो घना से होके भी गुजरती है, टोगो से होके गुजरती है, और बुर्किना फासो से होके गुजरती है। ओके, और फ्रांस से होके गुजरती है, अल्जीरिया से होके गुजरती है, माली से होके गुजरती है। कहीं ना कहीं जो है ये सारे देश से होके गुजरती है। ओके, तो आप लोग जो है इस सारा देश को, ठीक है, अच्छे से सजा लीजिएगा और कॉपी में नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा, ताकि आप लोग को दोबारा से रिवीजन करने में आसान हो जाए। ओके देन, तो किस किस देश से होके गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो यूके मतलब ब्रिटेन, स्पेन, घाना, टोगो, बुर्किना फासो, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, ये सब देश से होके गुजरती है। कौन, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। ओके, आगे देखते हैं। अगर महासागर बोल दिया, अगर महासागर बोल दिया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है किस महासागर से होके गुजरती है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है होके गुजरती है। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब बोलेगा आपसे 0 डिग्री देशांतर रेखा किस झील से होके गुजरती है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा किस झील से होके गुजरती है, तो वो होके गुजरती है कौन सी झील से, तो लेक वाल्टा झील से होके गुजरती है। लेक वाल्टा झील होके गुजरती है कौन सी रेखा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है लेक वाल्टा झील से होके गुजरती है। जो कि लेक वाल्टा झील किस देश में पड़ता है, तो वो पड़ता है घाना में। कहाँ पड़ता है, घाना में पड़ता है। और घाना का कैपिटल क्या होता है, तो अक्रा। ठीक है, घाना की कैपिटल अक्रा। ओके देन, और घाना में ही जो है लेक वाल्टा झील है, जो कि इस झील से 0 डिग्री देशांतर रेखा होके गुजरती है। ओके, झील बोलेगा तो लेक वाल्टा, महासागर बोलेगा तो अटलांटिक महासागर। आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी इसे बोलते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा इसे बोलते हैं। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कब निर्धारित किया गया, किस सम्मेलन में निर्धारित किया गया। ओके, वो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वाशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। तो वही जो है अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ओके, तो ये जो है 1884 में वाशिंगटन डीसी सम्मेलन हुआ था। वाशिंगटन डीसी सम्मेलन में यहीं पे बताया गया कि ये जो देशांतर है ये पूरा जो है विश्व का समय निकाला जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो है यही देशांतर को जो है 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो घोषित किया गया वो 1884 ईस्वी में घोषित किया गया। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से अंतर्राष्ट्रीय समय भी निकाला जाता है। ठीक है, यही बात बोला गया है कि यही देशांतर से पूरा विश्व का समय निर्धारित किया जाता है कि किस देश में कौन सा समय अभी हो रहा होगा। अगर यहाँ 12 बजा है तो ब्रिटेन में कौन समय हो रहा होगा। तो ये सारा जो समय निकाला जाता है, इस सारा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही निकाला जाता है। ओके देन, अब आगे समझने का प्रयास करते हैं।
ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला गया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब देखते हैं दूसरा। देखिए अब देखिए देशांतर तो ये हो गया जो सीधा रेखा है, ओके, ये हो गया उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी। उत्तरी से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, ओके। देन अब इसे समझने का प्रयास करिएगा, ओके। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कितना होता है, तो 360 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा बोला जाता है, जिसे बोलते हैं IST। तो इसकी संख्या कितनी थी देशांतर रेखा की? 360 थी, ओके। इसे जो अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा बोला जाता है। अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा बोला जाता है। अब इसे समझने का प्रयास करिएगा कि इसके पीछे भी ना एक रेखा होती है। देशांतर के पीछे भी एक रेखा होती है जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देती है, ओके। ये पृथ्वी गोल है, तो देशांतर के पीछे वाले जो डॉट डॉट करके जो रेखा है ना, ये हमें दिखाई नहीं देती है, ये पीछे होती है। जो लाइन है ना, ये पीछे होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर। इस लाइन को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर, ओके। देन तो समझने का प्रयास करिएगा कि 180 डिग्री देशांतर किसे बोलते हैं और 360 डिग्री देशांतर किसे बोलते हैं, ओके। देन तो 360 तो समझ में आ गया कि जो दिख रहा है 360 है, और जो नहीं दिख रहा है वो लाइन को बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर। उसका जो डिग्री में बोला जाएगा तो 180 डिग्री देशांतर होगा, ओके। देन आगे 180 डिग्री देशांतर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलेंगे। तिथि फर्क सिर्फ इतना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं, और 360 को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा बोलते हैं, ओके। देन दोनों में फंसिएगा नहीं। 360 में अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, 180 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ओके। अब आगे देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर जो है ये प्रशांत महासागर बेरिंग जल संधि होके गुजरती है, ओके। देन 180 डिग्री देशांतर जो है ये प्रशांत महासागर और बेरिंग जल संधि होके गुजरती है, 180 डिग्री देशांतर। और 360 डिग्री देशांतर जो थी, 360 डिग्री जो देशांतर थी, ठीक है, वो कहाँ से होके गुजरती थी? तो वह गुजरती थी अटलांटिक महासागर से होके। लेकिन 180 बोल दिया तो प्रशांत महासागर से होके, बेरिंग जल संधि से होके, ठीक है, ये सब गुजरती है, ओके। कंसेप्ट क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर जो है, 180 डिग्री देशांतर को 3 बार मोड़ा जाता है, ठीक है, 3 बार मोड़ा गया है, ओके। 180 डिग्री देशांतर को जो है 3 बार मोड़ा गया है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए ताकि किसी भी देश में 2 तिथियां ना हो, 2 तिथि निर्धारित ना हो, इसीलिए जो है 180 डिग्री देशांतर को 3 बार मोड़ा गया है, ओके। देन आगे अब टाइम जोन की बात बोलते हैं हम, ओके। टाइम जोन समझिएगा, प्रयास करिएगा। टाइम जोन जो है, देखिए इंडिया में अगर टाइम जोन बोलेगा कितना है तो वो 1 है। इंडिया में टाइम जोन कितना है तो वो 1 है। फ्रांस में बोलेगा तो 12 है, फ्रांस में 12 है। यूके में बोलेगा और ऑस्ट्रेलिया में बोलेगा तो टाइम जोन कितना है? 9 है। यूके और ऑस्ट्रेलिया में बोलेगा तो टाइम जोन कितना है? 9 है। कनाडा में बोलेगा तो टाइम जोन 6 है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो फ्रांस में है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पे है? तो वो फ्रांस में है। कितना है? तो 12 टाइम जोन है। तो आपसे अगर बोलेगा कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन तो फ्रांस में, सबसे कम तो इंडिया में है, मात्र 1 ही है, ओके। तो यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए भारतीय मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ओके। भारतीय मानक समय जो है ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। हमारा जो भारत है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, ओके, जो 5 राज्यों से होके गुजरता है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो 5 राज्यों से होके गुजरता है, जो कि भारत में है, ठीक है। वो 5 राज्य कौन कौन है? तो आइए हम ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। इसका ट्रिक याद रखिएगा, यू कोमा इसका ट्रिक है, ओके। देन अब समझने का प्रयास करिएगा। यू से हो गया यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ओके, ओ से हो गया उड़ीसा, एम से हो गया एमपी, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, ओके। तो यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। आगे अब देखिए, आगे देखते हैं। अब जो है मानक समय ज्ञात करना है आपको, ठीक है। मानक समय देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है कि किस देश में कौन सा समय होगा, ओके। तो समझते हैं। देखिए टोटल देशांतर की संख्या कितनी है? 360 है, ओके।
टोटल घंटा कितना होता है? 24 होता है। टोटल देशांतर की संख्या 360, टोटल घंटा कितना होता है? तो 24 घंटा होता है दिन भर में। ओके, आप समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए मानक समय हम कैसे निकालते हैं। ओके, अब देखिए 360 देशांतर है, ठीक है, घंटा कितना है? टोटल देशांतर कितना है? 360 है, ठीक है, और टोटल घंटा कितना है? 24 घंटा होता है। तो 360 बराबर 24 गुना, और घंटा को मिनट में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 60 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ई जो है यहाँ आ सकता है, 360 जो है यहाँ आ गया ना। अब देखिए 1 0 काट दिए, फिर 6 से 36 काटेंगे कितना बार में? तो 6 बार में। और 6 से 24 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। ये 4 जो निकला मेरा, तो 1 डिग्री में 4 मिनट समय निकला। 1 डिग्री में 4 मिनट समय निकला ना, 4 मिनट समय। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ओके, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 15 डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। ओके, 15 चौक करेंगे तो 60 हो जाएगा। मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी। ओके देन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे समझने का प्रयास करिएगा। ओके, तो 15 गुना जब 4 करें तो क्या होता है? 60 होता है। मतलब कि 15 डिग्री 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। एक घंटा में 15 डिग्री घूमती है। अब आधा घंटा निकालने बोल देगा, तो ये 15 को जो है आधा कर देंगे तो 7.5 हो जाएगा। और बराबर देखिए आगे, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या है तो समझने का प्रयास करिएगा। इससे पहले नोट्स देख लीजिए। देशांतर अगर पूरब में पूछ लिया, ठीक है, तो प्लस होगा। पश्चिम में पूछ लिया तो माइनस होगा। ठीक है, मतलब समय जो है पूरब में बढ़ता है और समय जो है पश्चिम में घटता है। यहाँ सिर्फ नोट समझ के आप याद कर लीजिए, हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यदि लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं, यदि लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं, ओके, तो भारत में समय क्या होगा तो वो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। ओके, लंदन में कितना? 12 बजा है। हमारा जो भारत है पूर्वी 82 डिग्री पूरब में है, 82 डिग्री पूरब में है। और यहाँ देखिए नोट्स में क्या बोला गया है, देशांतर पूरब में हो तो प्लस होगा। ठीक है, तो मुझे पूरब में जाना है क्योंकि मुझे भारत का पता करना है ना, भारत का पता करना है। तो यहाँ देखिए 0 डिग्री देशांतर, अब भारत कितना है? 82 डिग्री देशांतर है। तो 0 से गया 82 में, तो 82 हुआ ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ना। अब देखिए 1 मिनट में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता था ना, हम निकाले थे यहाँ पर। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता था ना, तो वही जो है 82 गुना जब 4 करेंगे, 82 गुना जब 4 करेंगे, जब काट छाँट करेंगे आप, ठीक है, काट छाँट जब करेंगे तो आपका टोटल जो है 5.5 घंटा निकल के आएगा। टोटल जो है 5.5 घंटा निकल के आएगा। निकला ना। तो अब देखिए, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। लंदन में 12 बजा था, ठीक है, लंदन में 12 बजा था। तो भारत में समय कितना होगा? देखिए 5.5 घंटा निकाले, तो लंदन वाले समय में 5.5 घंटा जोड़ देना है। तो 12 और 5.5 कितना होता है? 17.5। तो 17.5 जब बजा तो कितना समय हो गया आप ही बताइए? 17.5 बजा तो कितना समय हो गया? तो 5.5 बज गया। तो भारत में कितना समय हो जाएगा? तो 5.5 बजेगा। लंदन में 12 बजा है तो भारत में 5.5 बजेगा। तो कंसेप्ट, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप लोग को टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और जितना पढ़ा रहे हैं उतना नोट्स बना लीजिएगा, ताकि जो है आपके एग्जाम में 4 चांद लग सके। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।